नमस्कार दोस्तों, सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभेच्छाएं। आपको और आपके परिवार को। आज 13 जनवरी 2023। आज शनिवार होने की वजह से मार्केट तो बंद है, पर उसका रिव्यू फ़िलहाल अगर लेना है तो ऐसी सोच है कि शायद अगले सप्ताह से या जो बचा हुआ जो 15 दिन है जनवरी का, वो शायद निफ्टी के लिए पॉजिटिव होगा, ऐसी मेरी सोच है। पर मार्केट बहुत वोलेटाइल है, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना शायद सही नहीं होगा, पर मेरा एक मोटा मोटा अंदाजा है कि ये मार्केट पॉजिटिव रहेगा। आज स्पेशली एक विषय पे मैं बात करना चाहूँगा और वो है आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स रिव्यू और माय व्यू और ओपिनियन रिगार्डिंग सेक्टर फॉर द ईयर 2023। ये जो साल है उस साल में आईटी का जो परफॉर्मेंस या उसका व्हाट आई से रिजल्ट क्या रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर देखा जाए मोटा मोटा तो निफ्टी गए साल में कुछ 2-3% का रिटर्न दिया, और आईटी सेक्टर्स का बात करें तो माइनस रिवर्स 25% रिटर्न है। पर इसकी मोटी वजह क्या थी? इसके सबसे बड़ी मोटी वजह थी कि यूरोप में और अमेरिका में रिसेशन और यूक्रेन रशिया के वॉर के वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी, ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ स्लो हो गई है। चीन में भी लॉकडाउन जैसा माहौल ही था, पूरा तो उन्होंने ओपन नहीं किया था, शायद अब कुछ अगले हफ्ते से वो ओपन कर रहे हैं और पूरी तरह से सब चाइना खोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबल डिमांड बढ़ेगी और यूएस फेड भी शायद 1-2 महीने में अपने जो रेट हाइक है उसकी तीव्रता कम करेगा या माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा, ये तो अभी देखना है। पर इसका सबसे बड़े 2-3 चीज़ों का इम्पैक्ट ये होगा कि अभी यूएस में और यूरोप में कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी और उसी के वजह से जो कंपनियों ने अभी फ़िलहाल अपने जो एक्सपेंसेस है वो उनको रोक के रखा था, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जब रहता है, कोई चीज़ अगर किसी को इंपोर्ट करनी तो उस पर ज़्यादा अटेंशन रहता है। तो उस वजह से आईटी सेक्टर्स को जो काम था वो थोड़ा कम था, और रिसेशन इसकी वजह से उसमें हमको उसके रिजल्ट में और उसके अर्निंग्स में और एट द लास्ट उसके परफॉर्मेंस के स्टॉक्स के परफॉर्मेंस में निगेटिव रिटर्न हमको दिखा। पर ये अगर इस साल में होने की संभावना बहुत कम है। मैं तो कहूँगा कि यहाँ से आगे जो बॉटम आउट हो चुके हैं, आईटी सेक्टर्स का जो बॉटम आउट प्रोसेस रहता है वो हो चुका है, और यहाँ से अगर कुछ होगा तो करीबन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 15 से 20% का रिटर्न इस साल इस सेक्टर से अपेक्षित करना चाहिए। हालांकि इससे मैं ज़्यादा का रिटर्न अपेक्षित करता था, क्योंकि जिस तरह से काम बढ़ने वाला है, इसके एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के सरकार ने एक फंडामेंटल डिसीजन लिया है कि यहाँ से आगे हम ईवीज़ को ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को ज़्यादा तवज्जो देंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल में मोटे तौर पे डिजिटाइजेशन है, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है। जो अभी की मोटर्स है उनसे कई ज़्यादा ऑटोमेशन ईवी व्हीकल्स में रहेगा। तो ये सारा काम अगर कोई करेगा ऑटोमेशन का, तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के थ्रू या प्रोसेस में होने वाला है। इनको सबसे बड़ा चंक काम इनको जाने वाला है। इसके बाद हमारे देश में मेट्रो का जो प्रसार है वो बहुत मोटे तौर पे हो रहा है। मेट्रो में भी बहुत सारी चीज़ें डिजिटाइजेशन के बेस पे होने वाली हैं। बैंकिंग सेक्टर में अभी तक जो ऑटोमेशन हुआ है, इससे भी कई ज़्यादा ऑटोमेशन आने वाला है, और ऑटोमेशन का काम, इसमें तंत्र प्रणाली टोटली ये कंप्यूटर बेस्ड सारा काम होता है, रोबोट्स और ये सारे काम। तो इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियों को काम मिलने वाला है और उनको जो परफॉर्मेंस है वो सुधरने वाला है। पर ऐसा अगर देखना जाए, अगर ये सारी चीज़ें देखें कि यूएस में अब रेट हाइक कम होने वाला है, यूएस में फिर चाइना ओपन हो रहा है, फिर ग्लोबल डिमांड थोड़ी बढ़ रही है, भले थोड़ा रिसेशन का अभी भी चल रहा है,
अंडर रिसेशन है, पर फिर भी डिमांड तो ये आएगी, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस होते हैं वो करने होते हैं आईटी के, वो तो करने पड़ेंगे। जैसे कुछ मुझे बहुत सारा आईटी का बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं, पर क्लाउड का भी कुछ काम करते हो यूएस में, तो वो सबसे ज़्यादा काम अगर कहीं कोई करता है तो अपने इंडिया के लोग करते हैं, उसमें टीसीएस इज़ अ मेजर पार्ट, वो क्लाउड का काम करते हैं उसमें। आई डोंट नो बट टेक्निकली उसका क्या है वो, पर कहना ये है कि मोनोपोली जॉब काम है ये, दूसरा कोई नहीं कर पाता ये काम। कोई भी उठ के आईटी कंपनी नहीं खोलता है, कोई उठ के आपको बिस्किट का पैकेट बनाने को स्टार्ट करेगा, वैसे आईटी कंपनी का वैसे नहीं है। इट इज़ अ डिफरेंट जॉब, इट्स एक्सपर्टाइज जॉब, और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके पास जाने को, स्किलफुल इंटर्म्स जाने को दूसरी कंपनियों को 10 या 20 साल लगेगा अगर कोई नहीं आ रहा है तो। इस वजह से नई कोई कंपनियाँ इसमें नहीं आ रही, जो मास्टर्स है वही अपने आप दूसरों को मर्ज कर रहे हैं। जैसे L&T इन्फोटेक ने माइंडट्री को एब्सॉर्ब किया और वो और थोड़े बड़े हो गए। HCL टेक इसी तरह से एब्सॉर्प्शन कर रहा है, TCS, इन्फोसिस, इनके तो आसपास में जाना कोई नए खिलाड़ी को सॉरी नॉट पॉसिबल। तो कहना ये था कि अगर ऐसा पूरा सब्जेक्ट पकड़ेंगे तो 25% का रिटर्न, पर बात ऐसी कि थोड़ा रिसेशन का विषय चल रहा है तो ये 20% के आसपास रहेगा। और एक बात कि जिस तरह से अपने देश की इकोनॉमी डेवलप हो रही है, आगे जा रही है, और हमारा रुपया सुधर रहा है, तो इसकी वजह से ये होगा कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है आईटी कंपनियों का, उस पर रुपया सुधारने की वजह से और डॉलर कमज़ोर होने की वजह से उसकी बिल में जो पेमेंट है उसमें कटौती होगी। हमें ये समझ लेना चाहिए, हमारा रुपया सुधर रहा है तो जो बिल आता है वो उतना नहीं होगा जितना पहले होगा, क्योंकि पहले हमारा रुपया ये रहा था, महंगा था, 84 रुपये चल रहा था, अब वो धीरे धीरे 82 पे आ गया, वो धीरे धीरे 80 के नीचे जाएगा आने वाले दिनों में, और अगले आने वाले दिनों में रुपया नीचे ही जाने वाला है, यानी कि रुपया स्ट्रेंथ ही होने वाला है। तो उसकी वजह से इंपोर्ट बिल पे उसका असर होगा, उनके रेवेन्यूज़ पे कट्स आएंगे। तो इसकी वजह से मैं 20 जो पहले बोला था 20 से मैं थोड़े 5% और पीछे आता हूँ, वो 15% होगा। और आईटी सेक्टर्स में एक बड़ी अच्छी बात है, डिविडेंड्स अच्छे देते हैं, तो 4 से 5% अगर डिविडेंड पकड़ो तो मोटा मोटा 20% रिटर्न, अगर किसी को मॉडरेट रिटर्न चाहिए तो वो इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है। आगे के 5 साल के लिए, आगे के 5 सालों के लिए इनके पास काम ही काम है, ईवी का काम आने वाला है, मेट्रो का काम आने वाला है, बैंक ऑटोमेशन का काम आने वाला है, काम की कोई कमी नहीं है। और आने वाले एटलीस्ट 5 years you can remain invested in IT sectors for the next 5 years with the return of expected 20%। देखते हैं, अब एक्सपेक्टेशन तो ऐसी है, अब आने वाले ये साल में वो कैसा देता है, अब ये तो 31 दिसंबर को ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल तो हम यहाँ पे अनुमान लगा रहे इस तरह से होगा। बाय।